हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो नंबर्स गिवन है इनको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल है। डेसिमल में हमने दो तरह के पढ़े हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर हैं तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट में रिकरिंग होगा। पहला देखते हैं 36/100। क्लियरली यू कैन से इट विल बी 0.036, so it is terminating decimal. ओके, 1/11 इसका आप डिवाइड करके पता कर सकते हो कि क्या डेसिमल आएगा। दिखाता हूं, 0.0 नहीं जाएगा, एक जीरो मार्क किया, 100, 11 9 जा 99, 1, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया, मींस ये यहीं पर रुक जाएगा 0.09 बार। इट कैन से 0.09 रिपीटिंग। सो ये नंबर कैसा है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा बात तो क्या है कि नंबर यहां पर कैसा हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार आप आगे भी सॉल्व करोगे डिवाइड करके। सबके सवाल आप चेक कर सकते हो कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू नो दैट 1/7 is equal 0.42857. Repeating, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing long division? बिना लॉन्ग डिवीजन किए इनकी वैल्यूज निकालनी है अगर हमको 1/7 की वैल्यू मालूम है तो। देखिए 1/7 गिवन है 1.2487, करेक्ट, और 2/7 फाइंड करना है, 3/7 फाइंड करना है, 4/7 फाइंड करना है, 5/7 करना है, 6/7। बहुत ही आसान है। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 मीन्स 1/7 की वैल्यू को हमको मालूम है, तो 2 इंटू 0.142857 बार। इसका जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, तो आंसर मुझे मिल जाएगा। इसका से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5। आंसर in the similar way you can write it in the form of 3 1/7। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 में, इधर 4 इंटू 1/7, 4 का मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1/7, 5 का मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 1/7, 6 का मल्टीप्लाई करना है, और सबके आंसर्स हमें इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। 1/7 गिवन था, बाकी टर्म्स में 2 का 3 का 4 का मल्टीप्लाई करने से सारे मल्टीप्लाई मिल गए बिना लॉन्ग डिवीजन किए। ओके, आंसर्स आप सब लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q never be 0। ये 0.6 बार। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने आराम से इन नंबरों को P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। 0.6, let us consider x equal 0.6 बार, means
x इज इक्वल 0.666 डॉट। ओके, यहाँ पर आप देखो एक डिजिट रिपीटिंग है, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट रिपीटिंग थी, तो 10 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, इट विल बिकम 10x 6.666 डॉट डॉट। ओके, उसके बाद हमने किया था कि इस सेकंड इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट किया था और फिर आंसर को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो और चाहे तो दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पैटर्न इन द सेंस ऐसे इसको लिख लो आप 0.666, तो 0.66 को क्या माना हमने, x माना था, फ्रॉम फर्स्ट x माना था, तो ये x इधर आ जाएगा, 10x माइनस एक्स ट्रांसपोजिंग कर देंगे इसकी, 9x 6 अपॉन 9, इट विल बिकम x इक्वल 2/3। या तो आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 9x ही आएगा और माइनस करने पर 6 बचेगा, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पैटर्न है। हमने लास्ट वीडियो में सवाल सम्स को जो किया था वो माइनस के बेसिस पे सॉल्व किया था, जहां पर मैंने एक दूसरा तरीका बताया है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप थ्री डेट का रिपीटेशन है, तो मींस मल्टीप्लाई कैसा करना है, 100 का करना है। यहाँ पर 1 डेट का रिपीटेशन है, मल्टीप्लाई 10 का करना है। ठीक है, सिंपल है, आप लोग ट्राई करिएगा और अच्छे आएगा समझ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is 0.9999 dot dot in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? So discuss with the teachers and classmates why the answer makes sense. देखिए, इस नंबर को आपको P upon Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था P upon Q चेंज करने के लिए, तो वैसे ही let us consider x is equal 0.9999। यहाँ देखो आप सिर्फ 1 डिजिट रिपीटेशन है 9 का, सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड it will become 10x is equal 9.999, राइट। इन द सिंपलर वे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इसको लिख सकते हैं 0.99, it will become x from first 10x, ये ट्रांसपोजिंग करेंगे 9x अपॉन 9 एंड x इज इक्वल 9 अपॉन 9 बिकम 1, x बराबर 1। सरप्राइजिंग बात यह है कि आंसर 1 आया, मींस फ्रैक्शन 1 अपॉन 1 है, और फिर ये पॉइंट डेसिमल में क्यों आ रहा है 999। तो डिस्कस इस तरह का करना है कि जैसे ये 9.9 है ना, जब आप इसको और बढ़ाओगे या जहां तक भी लेके जाओगे, ये इट इज वेरी क्लोज टू 1, मींस अगर हम राउंड ऑफ करते हुए आएंगे तो ये लास्ट में 1 ही बना देगा, है ना। सो दैट्स व्हाई द आंसर मेक सेंस विद दिस नंबर टू 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digit of the decimal exponent 1/17? 1/17 का डिवाइड करने पर मैक्सिमम कितने नंबर्स का ब्लॉक बनेगा जो रिपीट हो रहा होगा, है ना। जब आप इसका डिवाइड परफॉर्म करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। सो डिवाइड करने पर आपको पता लग जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। डिवाइड मैंने किया हुआ है, तो जैसे 1/17 बिकम 0.0588 235 294117647। इस तरह का कोई नंबर आएगा। कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
So it has maximum 16 repeating block, 16 blocks. ठीक है। सो इस नंबर में क्या है कि ये डिवाइड में 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। ओके, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि इतना है या नहीं है, ये डिवाइड भी मैंने गलत तो नहीं किया है। सो ओके, चेक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form p upon q, where p and q are integer and q never be zero, with common factor, with no common factor other than 1, and having terminate decimal representation। मीन्स ये सिंपल ही बात बोल रहा है कि ऐसे एग्जांपल्स बताओ p upon q की फॉर्म में जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, और q के लिए क्या कंडीशन रखी जाए जिससे कि वो रैशनल नंबर प्रॉपर टर्मिनेट रैशनल नंबर बने, टर्मिनेट एक्सपेंशन बने। तो उसके लिए देखो एक सिंपल से काम करते हैं कि लेट कि हम एक डिजिट 1 का 1 से लेके 8 तक डिवाइड करते हैं, है ना। तो जैसे डिवाइड 1 by 1 to 8, ठीक है। तो 1 upon 2, 1 upon 1 तो 1, 1 upon 2 means half, it will become 0.5, 1 upon 3, 0.3 बार 3, 3 होना 1 upon 4, it will become 0.25, terminate 1 upon 6, 0.16 बार 1 upon 1 upon 5, 0.2, 1 upon 6, 0.16, 0.7, 0.142857 bar, and 1 upon 8, it will become 0.125। ये मैंने कुछ डिवाइड किए हैं। देखो, this number is terminate, this number is terminate, this number is terminate, and this one। बाकी ये नंबर टर्मिनेट नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं है, ये तीनों नॉन टर्मिनेट नंबर है और रिमेनिंग टर्मिनेट है। अब इसके लिए बेस की कंडीशन क्या है? देखो, इस केस में बेस क्या था हमारा 2, इस केस में बेस क्या था 4, 4 मतलब 2 की पावर 2, इस केस में बेस था 5, इस केस में बेस है 8, 8 मतलब 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। तो सिंपल सी यहां से एक चीज समझ में आती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 होता है या 2 की पावर हो, या 2 की पावर हो, 5 हो या कोई 5 की पावर हो, 5 की पावर हो, या फिर 2 की पावर हो और 5 की पावर हो, ये तीन कंडीशन अगर बेस में होती हैं, न्यूमरेटर में मिलती है हमें, 2 या 2 की कोई पावर, 5 या 5 की कोई पावर, या दोनों का मल्टीपल या उनकी कोई पावर, तो ऐसे केस में जो डिवाइड होगा, जो रैशनल नंबर होगा, वो कैसा होगा? टर्मिनेट एक्सपेंशन बनेगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आई बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि सिंपल 2 या 2 की पावर, 5 या 5 की पावर, या दोनों ही अगर डिनोमिनेटर में मिलते हैं, q की जगह मिलते हैं, तो वो वैल्यू ऐसे रैशनल नंबर को सेटिस्फाई करेगी जो टर्मिनेट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं, 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो मतलब ऐसे इरेशनल नंबर्स हैं, है ना, ये नंबर इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, आप अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0.10 डॉट 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 0.234 23451 कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। एंड स्पेशल केस में आप पाई की वैल्यू, मोस्ट कॉमन नंबर है रेशनल में 3.14
आगे डॉट डॉट डॉट, है ना, ये वैल्यू, ये 3 रेशनल नंबर है। आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखा है, कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं इर्रेशनल है, इनका कोई भी मतलब आप काउंटेबल नहीं है, सारे नंबर इस तरीके के जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, वो इर्रेशनल ही कहलाते हैं। ओके, सो यू कैन राइट बाय योर ओन। ओके, सो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 517 एंड 9/11। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 नंबर जो थे वो इर्रेशनल कोई भी नंबर थे, बट अभी इस केस में 2 रेशनल नंबर आपको गिवन है, इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, ये जो रेशनल नंबर आपको गिवन है उन रेशनल नंबर्स को आप डिवाइड देकर एक डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। 517 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.714285 बार इस तरह का कोई नंबर आएगा, और 9/11 करेंगे तो 0.81 का बार, इस तरह 2 नंबर्स मिल जाएंगे आपको, ये 2 नंबर मिल गए, है ना। अब आपका काम क्या है कि इन दोनों नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर निकाले। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इस नंबर की स्टार्टिंग क्या है, 0.71 है ना, 0.71, और इसकी स्टार्टिंग है 0.81, मींस 0.714 के बाद 0.81 तक हजारों नंबर होंगे, हजारों नंबर इनके बीच में लाई करेंगे। तो आपको कोई भी 3 नंबर लिखने हैं, कोई भी 3 नंबर लिखने हैं। आप चाहो तो उस नंबर की स्टार्टिंग 72 से कर सकते हो, आप चाहो तो उसकी स्टार्टिंग 75 से कर सकते हो, आप चाहो तो उसकी स्टार्टिंग 79 से कर सकते हो, और उसके बाद 3 4 2 1 0 9 1 0 कुछ भी चला दीजिए, 1 4 3 2 1 कुछ भी चला दीजिए। तो ये 3 नंबर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे, जो कि नंबर कैसे हमारे इर्रेशनल नंबर है इन दोनों नंबरों के बीच में। समझ में आया बात, कि जब भी कोई 2 रेशनल नंबर गिवन हो, सबसे पहले आपका काम है कि आप उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें डिवाइड देकर, और उसके बीच में अकॉर्डिंग टू यू बस उनके बीच में आने चाहिए कोई भी 3-4 नंबर जो भी पूछे हुए हैं आप लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इर्रेशनल। इन नंबर्स में बताना है रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है। सो देखिए, फर्स्ट रूट में 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को रूट में सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये नंबर रेशनल नहीं होगा, तो ये नंबर कैसा रह गया, इर्रेशनल। 2 to 5, अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं तो 2 to 5 15 का स्क्वायर होता है, तो जब 15 नंबर आ गया, एक इंटीजर नंबर आ गया, तो नंबर कैसा बन गया, ये रेशनल नंबर। 3796, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, नंबर जो है वो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया है, डिवाइड कंप्लीट हो गया है, फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, सो ये नंबर कैसा है, रेशनल। 7.478478, ये नंबर डिवाइड हो रहा है ना, सो यू कैन राइट इट 7.478 का रिपीटिंग बार। सो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो नंबर कैसा रहेगा, ये रेशनल। एंड दिस वन 10 100 1 000 1 401 कंटिन्यू, तो नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। ओके, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।